जेडीए में बड़ा सफाई अभियान। जेडीसी मंजू राजपाल के निर्देश पर चल रहा है अभियान। जेडीए ने आज विभिन्न जोन, बिल्डिंग प्लान प्रकोष्ठ, लेआउट प्लान प्रकोष्ठ, मास्टर प्लान प्रकोष्ठ और यूडीएच सलाहकार प्रकोष्ठ में लंबे समय से लगे कार्मिकों को हटाया है। संविदा पर लगे 20 अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट को हटाया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ एक बार फिर से। जेडीए में संविदा पर 32 अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट लगे हुए थे। जेडीए प्रशासन ने पहले उनकी आवश्यकता का आकलन किया, फिर लंबे समय से लगे अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट को हटाया गया। जेडीसी मंजू राजपाल की हिदायत पर आदेश जारी हुए हैं। जेडीए प्रशासन ने हाल ही में आपको बता दें कि तबादले किए थे। एक स्थान पर लगे नियमित कार्मिकों के तबादले किए थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 26 से 27 जनवरी को प्रसारित की थी खबरें लगातार। इन खबरों में खेल को उजागर किया गया था। अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट के माध्यम से चलाए जा रहे खेल को उजागर किया था। और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेडीए में बड़ा सफाई अभियान। जेडीसी मंजू राजपाल के निर्देशन में यह अभियान चल रहा है। जेडीए ने आज विभिन्न जोन, बिल्डिंग प्लान प्रकोष्ठ, लेआउट प्लान प्रकोष्ठ, मास्टर प्लान प्रकोष्ठ और यूडीएच सलाहकार प्रकोष्ठ में लंबे समय से लगे कार्मिकों को हटाया है। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पर है। अभिषेक, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कार्यों की और साथ ही साथ प्लानिंग भी की जा रही है, लेकिन बदलाव बेहद जरूरी है। और जिस खेल को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया था, उसका बड़ा असर कि कई जो लंबे समय से कार्मिक लगे हुए थे, आखिरकार उन्हें हटा दिया गया है। बिल्कुल, ये वाकई फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 26 और 27 जनवरी को जो खबरें चलाई थी उसमें बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगे हुए हैं अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट, उनके माध्यम से बड़ा खेल जो है जोन्स में और विभिन्न शाखाओं में चलाया जा रहा है कि ये लोग जो है स्थायी नगर नियोजक की तरह काम कर रहे हैं। जोन लेवल कमेटी में जो है ये सदस्य सचिव के तौर पे काम करे, इस तरह की शिकायतें थी और जो है नियम विरुद्ध जो है इनसे काम किया जा रहा था। ये कई मामलों में तो ये जो संविदा पर लगे अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट हैं, वो पदनाम भी जो सहायक नगर नियोजक और उप नगर नियोजक जैसे जो स्थायी पदनाम है उनका जो है इस्तेमाल कर रहे थे। इसको लेकर इस पूरे खेल को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया था, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर हम सफाई की बात करें, जेडीए में जो सफाई अभियान चल रहा है, जो है जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल के निर्देशन पे जो सफाई अभियान चल रहा है, तो ये जो अर्बन प्लानर है सबको नहीं हटाया गया है, बाकायदा रैशनलाइज किया गया है। जो आवश्यकता का पहले आकलन किया गया, उसके बाद जो करीब 32 जो लगे हुए थे, उन 32 में से 20 अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट जो कि लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे, उनको हटाया गया है। इससे पहले भी जेडीए में जो तहसीलदार थे, 9 तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, 9 सहायक लेखाधिकारी, एक प्रोग्रामर, एक सहायक प्रोग्रामर, 3 पटवारी और कनिष्ठ सहायक से लेकर अधिशासी अधिकारी स्तर तक के 16 कार्मिकों को इधर उधर किया गया था, क्योंकि ये लोग भी लंबे समय से पिछले 1.5 या 2 सालों से एक ही स्थान पर जमे थे। इस तरह से अगर हम देखें तो जेडीए में एक सफाई अभियान चल रहा है, उसके तहत ये कार्रवाई चल रही है और जेडीए की पूरी कार्य प्रणाली जो है उसके काया पलट और उसमें जो ऐतिहासिक बदलाव है उसको लेकर कई चीजें की जा रही हैं। ये भी कहा गया है कि पिछले दिनों की जो विजिटर्स आते हैं उनका भी समय तय किया गया है कि वो 3 से 4 ही आएंगे। इसके अलावा जो आम जन से जुड़े कार्य हैं उनको त्वरित निस्तारण किया जाए, उनके लेवल को कम किया जाए। इसके अलावा जो फाइलिंग प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी कानून से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन किया गया। तो एक तरह से पूरी जो कार्य प्रणाली है उसमें जो है क्रांतिकारी बदलाव की तरफ काम चल रहा है। और जो लंबे समय से कार्मिक, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो चाहे वो नियमित हो, जो एक स्थान पर लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तो वाकई एक अपने आप में एक बड़ा सफाई अभियान जेडीए में चल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पर है और साथ ही साथ कार्य में पारदर्शिता है। इसके मद्देनजर लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है, लेकिन ऐसे में इन कार्रवाइयों को या फिर यूं कहें कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा ही एक्शन साबित हो सकता है। सब कुछ ठीक रहे और साथ ही साथ पारदर्शिता से कार्य हो पाए। बिल्कुल, पूरी जो उद्देश्य है जेडीए मंजू राजपाल का और सरकार के भी निर्देश हैं कि आम जन को बेवजह जेडीए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। जो आम जन से जुड़ी सेवाएं हैं, चाहे वो 90A है, चाहे वो पट्टा जारी करने की है, चाहे वो लीज मुक्ति प्रमाण पत्र देने की है या नाम ट्रांसफर के लिए है, उसके लिए उन्हें जेडीए नहीं आना पड़े और ऑनलाइन ही ये काम किए जाए, उसका किया जा रहा है। इसके अलावा जो जेडीए में आए दिन
फाइलों के गुमने की या उसमें से दस्तावेज निकालने की जो शिकायत होती थी, उसके लिए भी जो जितनी भी फाइलें हैं उनकी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं और ए और बी कैटेगरी में वो फाइलें हैं जिनके जो है 3 महीने में जरूरत पड़ती है, तो उनको बाकायदा उनके एक एक जो पूरी की पूरी फाइल है, इसको जो राज्य सरकार का पोर्टल है उस पर सर्जित किया जाएगा। इनके एक एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा ताकि जो है ऑनलाइन पूरा प्रोसेस, इसमें ये भी कर दिया गया है कि 8 फरवरी से जो भी फाइलों का निस्तारण है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज होकर ही फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। 8 फरवरी के बाद जो है किसी भी तरह से जो है ऑनलाइन जो ऑफलाइन फाइलों का मेंटेनेंस और निस्तारण मान्य नहीं होगा। तो ये भी एक बड़े निर्देश हैं। इसके अलावा जो जेडीए में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो समय पर जो है ऑफिस आए और अपने स्थान पर ही रहें, इधर उधर नहीं घूमें। इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और जो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस किया जा रहा है उसको लेकर भी जो जेडीए कार्मिक है उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो पूरा जो उद्देश्य है वो यही है कि कार्यप्रणाली में बदलाव किया जाए, कार्यप्रणाली में जो पारदर्शिता लाई जाए और लोगों से जुड़े कामों को त्वरित तरीके से निपटाया जाए। पिक एंड चूज का जो खेल जेडीए में चलता है उसको रोका जाए और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाया जाए। फाइलें जो बेवजह कार्मिक अटकाते हैं और जो फाइलों पर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं उन कार्मिकों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पूरा जो है मूवमेंट उस हिसाब से जेडीए में चल रहा है। यानी कि वो लंबे समय से जो खेल चल रहा था अब नहीं चल पाएगा क्योंकि एक्शन में सरकार नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।